प्लेटो की थियरी ऑफ जस्टिस को पढ़ेंगे। हम प्लेटो की थियरी ऑफ जस्टिस टोटल 5 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये थियरी ऑफ जस्टिस का पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम जस्टिस शब्द सुनते हैं तो जनरली लॉ, कोर्ट या पनिशमेंट के बारे में सोचते हैं, बट प्लेटो गिव्स कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उनके अकॉर्डिंग जस्टिस सिर्फ लीगल कंसेप्ट नहीं है, एक मॉरल वर्चू है, और इसी कंसेप्ट के बेसिस पर उन्होंने आइडियल स्टेट और फिलोसोफर किंग जैसे कंसेप्ट को डेवलप किया है। किसी भी थिंकर को समझने के लिए उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्लेटो ने अपनी थियरी एक आइडियल सिचुएशन में नहीं बल्कि एक क्राइसिस वाली सिचुएशन में दी थी। एथेंस पेलोपोनेशियन वॉर के बाद पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था। डेमोक्रेसी वीक हो चुकी थी और करप्शन बढ़ रहा था। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था सोक्रेटिस की एग्जीक्यूशन। अपने टीचर को डेमोक्रेसी के द्वारा डेथ सेंटेंस मिलते देख प्लेटो ने सवाल उठाया, व्हाट मेक्स अ स्टेट ट्रूली जस्ट। इसी क्वेश्चन का आंसर उन्होंने द रिपब्लिक में दिया है। अब आते हैं प्लेटो के एक्चुअल कंसेप्ट पर। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस एक मॉरल वर्चू है, यानी जस्टिस सिर्फ लॉ फॉलो करना नहीं है। अगर लॉ अच्छे है लेकिन सिटीजन मॉरली करप्ट है तो सोसाइटी जस्ट नहीं बन सकती। प्लेटो कहते हैं जस्टिस की शुरुआत ह्यूमन सोल से होती है। जब इंडिविजुअल मॉरली डिसिप्लिन होता है तभी सोसाइटी में हार्मनी इस्टेब्लिश होती है। इसीलिए प्लेटो के लिए जस्टिस का पर्पस सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं बल्कि कॉमन गुड को अचीव करना है। स्टूडेंट्स, प्लेटो जस्टिस के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, डिकॉइसिने। इसका मीनिंग सिर्फ जुडिशियल जस्टिस नहीं है बल्कि राइटियसनेस है। नोटिस कीजिए, प्लेटो का फोकस राइट पर नहीं है बल्कि उसका फोकस है ड्यूटी पर। उसके हिसाब से हर इंडिविजुअल को अपनी नेचुरल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। यानी प्लेटो की जस्टिस का फाउंडेशन क्या है? तो ड्यूटी है। तो चलिए इसकी थोड़ी सी समरी जान लेते हैं। सबसे पहला, प्लेटो जस्टिस को एक मॉरल वर्चू मानते हैं। दूसरा, जस्टिस का ऑब्जेक्टिव कॉमन गुड है। और तीसरा, प्लेटो का जस्टिस कंसेप्ट राइटियसनेस पर डिपेंड है, बेस है। हम अगले लेक्चर में देखते हैं कि प्लेटो ने हार्मनी और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के साथ उसको कैसे रिलेट किया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।